बाजार ने गवाई दिन की सारी बढ़त। निफ्टी 10,000 के स्तर के बेहद नजदीक। निफ्टी बैंक को पिछले से करीब 200 करोड़ का HDFC, L&T, इन्फोसिस और गेल बना रहे हैं निफ्टी पर दबाव। फार्मा शेयरों में खरीदारी का मूड बरकरार। 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचे हैं डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में दूसरे दिन तेजी का है। पॉलीऑलिव पर इंपोर्ट ड्यूटी लगने से केमिकल शेयर में भरपूर एक्शन। तमिलनाडु पेट्रो 16% उछला। मनाली पेट्रो में भी करीब 10% की तेजी। हवास की जैकपॉट मनोरंजन ने किया मालामाल। शेयर करीब 11% दौड़ा। कल 20% की तेजी दिखाने के बाद आज फिर 7% भागा। शिल्पा मेडिकेयर कल के खिलाड़ी आज सेगमेंट के तहत हेमंत ने दिया था दमदार पिक। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा अदानी ग्रीन्स के शेयर। दूसरे दिन 5% के लगा पर सर्किट। 16 सेशन में लगातार तेजी में स्टॉक 43% चढ़ा। इस हफ्ते कंपनी ने जीती है दुनिया की सबसे बड़ी सोलर प्लांट की बिड। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट के मुनाफे में तिमाही आधार पर 12% की कमी संभव। एसेट क्वालिटी स्थिर रहने का अनुमान। कमजोर रह सकते हैं MGL के नतीजे। हालांकि लो बेस के चलते मुनाफे में करीब 25% का उछाल संभव। नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। और मार्केट्स अगर आप देखें तो इस वक्त स्पेशली निफ्टी डे हाई और डे लो की अगर आप मिड पॉइंट को भी निकाल ले तो उससे थोड़ा सा ऊपर, और आप कह सकते हैं कि डे हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है। आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी, ऑप्शन के स्टेट्स क्या कहते हैं, इससे बात करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में जोड़ने का जरिया पहले समझ लीजिए, और वो है वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर। वो आपके स्क्रीन के निचले भाग पे अगर आप देखें आता रहेगा, उसको आप नोट कर सकते हैं। आस्क आवाज कैश, आस्क आवाज FNO, ट्विटर पे ये दो जरिए हैं जुड़ने के लिए हमारे साथ। कमोडिटी के प्रश्न आप आगे दे सकते हैं, लेकिन मेरे को आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वीरेंद्र ऑन निफ्टी। इस पर भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस कार्यक्रम में जो शेड्यूल्ड कॉलर हैं उनके साथ साथ इस कार्यक्रम में ट्विटर के प्रश्न को भी शामिल किया जाए। वीरेंद्र और निफ्टी मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। आज सुबह मेरी अप्रोच थी कि पहला 1 घंटा छोड़ दीजिए, 1.5 घंटा छोड़ दीजिए, बाजार पे फोकस करना है। उसके बाद नो डाउट बाजार में कोई सब्सटेंशियल स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, इसमें कोई राय नहीं है। आज का अगर आप देखें, दो बातें हैं। इंट्राडे चार्ट्स को आप देखें, हम डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। और एक और चीज़, सिर्फ सारे आंकड़ों को भूल जाइए, और वो है सिर्फ प्राइस के आधार पे हमने कल के लो को वॉलेट नहीं किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। डाउ फ्यूचर्स का ऊपर होना, कल के लो को वॉलेट ना करना, ये एक अच्छी चीज़ है। ऑप्शंस की स्टेट्स लेके आइए। अब याद रखिए, वेडनेसडे एक सब्सटेंशियल मूव देता है। मैं पिछले 5 बुधवार का एवरेज वोलेटिलिटी देखा था निफ्टी की, वो थी 2.32%। अगर मैं 9900 को एक बेस मान लूँ और उससे डिवाइड करके देखूँ तो लगभग 2.25% की वोलेटिलिटी है। अब आपकी स्क्रीन पे कॉल्स करके आप देखें, 10-200 की कॉल में 10,68,000। यानी अगर मैं ये कुछ देर में निफ्टी का इंट्राडे 10,110, 10,120 का जोन पार करता हूँ तो मेरा शूटअप होने का बहुत चांसेस है। कहाँ तक? 10,180, 10,200 तक। लेकिन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है 10,000 के आसपास, और आज का लो बहुत एक मीनिंगफुल बेस है एज पर टुमारोज एक्सपायरी, वीकली ऑप्शन एक्सपायरी स्टेट्स। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक करीब 20,900 के जोन पे कारोबार कर रहा है। इंट्राडे लो रहा 20,600 लगभग 59 का, और इंट्राडे हाई जोन पे हम ट्रेड कर रहे हैं 20,955। अब आप समझ लीजिए कि इस प्राइस में क्या है। याद रखिए, इस वक्त कोटक डे हाई पर है। आज का बैंक निफ्टी का लो जरा स्क्रीन पर रखिएगा, बैंक निफ्टी का लो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वो एक बेस है, उसको रिस्पेक्ट दिया बाजार ने, ये ऊपर निकलेगा। 21,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 20,600 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 20,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 20,400 पे पुट राइटिंग है, और कॉल राइटर्स उसके वनस्पत कम है। ये एक स्ट्रॉन्ग संकेत है ऊपर निकलने का। बैंक निफ्टी अब बात करते करते डे हाई पर, निफ्टी एट डे हाई पर, कोटक एट डे हाई पर, और जुबिलेंट, वेदांता, सारे के सारे स्टॉक्स डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं।
सचिन उत्तरकर हमारे साथ हैं आज। सचिन, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन, आपकी अप्रोच क्या होगी इंडस्ट्रीज पे और आप कैसे चेज करेंगे इंडस्ट्रीज को आज इस बड़े क्रिटिकल दिन पे? गुड मॉर्निंग वीरू। इनफैक्ट यहाँ पर क्लियरली एक लॉन्ग बायस ही रखना है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी 10,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग एस्टैब्लिश कभी नहीं हुई है। इनफैक्ट हमने पिछले 5 दिनों में काफ़ी एक्शन देखा है इस लेवल के नज़दीक, बट वहाँ पर जब भी आ रहा है वहाँ पर क्लियरली डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, तो वो संकेत अच्छे हैं कि यहाँ से जो एग्जिस्टिंग अपमूव है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर हम इमीडिएट डेटा को भी देखें तो मुझे लग रहा है 10,000 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा सपोर्ट के लिहाज से, एंड 10,300 तक एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है अगले ये करंट एक्सपायरी के लिए ये पर्टिकुलर रेंज होल्ड होनी चाहिए। तो उसी लिहाज से यहाँ पर अभी भी एक बुल कॉल स्प्रेड ही करना चाहिए, एक बुलिश बायस ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर रणनीति होगी कि 10,000 का आपको कॉल ऑप्शन इस एक्सपायरी का लेना है और 10,200 का एक कॉल ऑप्शन साइमल्टेनियसली बेचना है। ये स्प्रेड लगभग अराउंड 83-85 के जोन में मिल रहा था। स्टॉप लॉस आपको लगाना है स्प्रेड पे अराउंड 62 का, एंड कल तक का एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 150-155 तक इसमें मुनाफा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बुल कॉल स्प्रेड ही करना चाहिए। मार्केट में बिल्कुल भी मंदी नहीं है। इनफैक्ट जब तक 10,000 के ऊपर है, मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 10,300 एंड पोजिशनली 10,500 तक ये पर्टिकुलर रैली कंटिन्यू होनी चाहिए। ओके, अगर आप नेकेड आई से देखें तो आज फार्मा में स्ट्रेंथ है, ये सबको दिखाई देगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आज आप सीमेंट पर नज़र रख के चलिएगा। अभी कुछ देर पहले शैलजी ने टिप्पणी भी की थी। सीमेंट आज एक ऐसा सेक्टर है जो आपको सरप्राइज करेगा सेकंड हाफ तक। दर्शकों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज जीत है अपना प्रश्न पूछने के लिए, हरियाणा से है। जीत जी, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो हेलो जी, प्रश्न पूछिए अपना। सर, ऐसा है, मारुति स्ट्राइक प्राइस 6,000 पे 161 के रेट में ले रखे 7 लॉट।